क्या होगा जब अनुपमा आर्यन को देख लेगी नशा लेते हुए और गौतम कर देगा प्रार्थना की सभी वीडियो डिलीट और मिटा देगा सभी सबूत। तो जानने के लिए एपिसोड को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम एपिसोड शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा माही और आर्यन को कान्हा जी के पास ले जाती है और कहती है कि एक दूसरे से वादा करो कि जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे। और माही और आर्यन एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अनुपमा को याद आता है कि कल शादी वाला बोर्ड टूट गया था और वो कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं कि इशू वीडियो क्लिक कर रही होती है और कह रही होती है कि आज कोई भी फोटो और वीडियो अच्छा नहीं आया, मैं सोशल मीडिया पर क्या डालूंगी। राजा भी उसके पास ही खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है और उसके लिए फूल लेकर आता है और गमला लेकर आता है और इशू को कहता है कि अब फोटो क्लिक करो। फिर हम देखते हैं कि राजा एक सपना देख रहा होता है कि जो उसके साथ फोटो क्लिक कर रहा होता है। तो ईशु को कहता है कि ईशु मेरे साथ एक तुम सेल्फी ले लो। तो वहीं पर आवाज आती है परी की और कहती है कि लड़के वाले ईशु जूते मांग रहे हैं, जल्दी आ। तो ईशु वहां से चले जाती है और राजा कहता है कि मैंने जूते भी हाथ से गवाए और बाघ की डांट भी सुनी और इशू के साथ एक फोटो भी क्लिक नहीं हो पाई। तो वहीं पर हम थोड़ा हंसी मजाक देखते हैं और परी और इशू और अंश कहते हैं कि हमने जूते चुराए हैं और इसके लिए हमें नेक भी चाहिए जो हमारा नेक बनता है। तो पाकी वहीं पर कहती है कि अब रस्म हो गई है जूते चुराने की, अब उनको जूते दे दो। तो परी कहती है नो नो नो, अभी नहीं, हम देंगे जब तक हमें हमारा नेक नहीं मिल जाता। वहीं पर गौतम बोलता है और कहता है कि मोटी रकम लिए बिना जूते थोड़ी ना देंगे। और बा कहते हैं कि हाँ, कमाई का एक मौका हाथ लगा है, जाने थोड़ी ना देंगे। बा कहती है कि बोलो कितने पैसे चाहिए। वहीं पर गौतम कहता है कि 10-20 हजार वाले जूतों के लिए कितने लाखों रुपए चाहिए बोलो। परी कहती है कि हम अंश इनको जूते दे देते हैं और अंश कहता है कि नहीं, अब हंसी मजाक कर रहे थे मगर जे होशपन पर उतर आए हैं। तो वहीं पर अंश कहता है कि रस्म है, रस्म को रस्म की तरह ही निभाया जाएगा। और परी कहती है कि जीजा जी के जूते हैं, हम ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे हाथ से। तो वहीं पर अनिल कहता है कि कितने पैसे चाहिए आप लोगों को। तो वहीं पर परी कहती है कि हमें चाहिए 2 लाख रुपए। और वहां पर गौतम कहता है कि 2 लाख इतने पैसे। अंश कहता है टेंशन मत लीजिए, हम आपसे नहीं मांग रहे। वहीं पर अनिल कहता है कि कुछ कम कर लो। तो वहीं पर इशू कहती है कि ठीक है, 1,99,000 रुपये हम ले लेंगे। तो वहीं पर अनिल कहते हैं कि बहुत आप लोगों ने कम कर लिया, इतना कम कर लिया। उनका हंसी मजाक चलता रहता है और वहीं पर अनुपमा कहती है कि हम ऐसा करते हैं कि एक गेम खेलते हैं। वो रस्साकशी करते हैं और एक चुनरी से दोनों साइड से रस्साकशी करना शुरू कर देते हैं और चुनरी बीच में से फट जाती है। और वह बड़ी चुस्ती से वहीं पर जूते उठा लेती हैं और कहती हैं कि हम जीत गए, हमने जूते उठा लिए। तो अनुपमा कहती है ये तो चीटिंग है। तो बा कहती है कि चीटिंग है तो है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा कहती है कि बा की साड़ी पर छिपकली है और बा जूते छोड़कर चिल्लाने लग जाती है और वहीं पर अनुपमा फिर से जूते उठा लेती है और बा कहती है ये तो फिर से आपने चीटिंग की है हमारे साथ। पराग जी कहते हैं कि मान गए अनुपमा जी, आपको मान गए। तो अनुपमा जूते ले जाकर आर्यन के को दे देती है और आर्यन जूते पहन लेता है और वहां पर प्रेम कहता है कि चलो चलो जल्दी सेल्फी टाइम। सब लोग सेल्फी लेते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि आर्यन के दोस्त उसके पास आते हैं और उसको फिर से नशा लेने के लिए मजबूर करते हैं। आर्यन लगातार उनको मना करता रहता है मगर उनके दोस्त कहते हैं कि तूने हमारे साथ वादा किया था, अब तू वादा नहीं निभा रहा है। मगर बीच में से आर्यन का मन कर रहा होता है कि मैं वो नशा करे। तो वहीं पर उसके दोस्त उसको कह रहे होते हैं कि इतना मन कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर लेता। मगर आर्यन कहता है कि मैंने माही से वादा किया है, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, मैं धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। तो वहीं पर राघव जी और अनुपमा जी कुछ काम कर रहे होते हैं और
आर्यन की और उनके दोस्तों की ओर देख रहे होते हैं और अनुपमा कह रही होती है कि ये लोग झगड़ रहे हैं। तो राघव जी कहते हैं नहीं नहीं झगड़ नहीं रहे, आपस में दोस्तों दोनों तीनों बातें कर रहे हैं। अनुपमा कहती है कि अब बिताई के लिए बुला लेते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि आर्यन के दोस्त उसको हाथ में नशा थमा देते हैं और कहते हैं कि अब नहीं कर रहा तो जब तेरा मन करेगा फिर कर लेना। वो नशा थमाकर वहां से चले जाते हैं। राघव और अनुपमा आर्यन के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, आपके दोस्तों के साथ कोई बात हुई क्या, हमारे खाने में कोई जहाँ कमी रह गई क्या, या फिर उनकी सेवा में कोई कमी रह गई। तो आर्यन कहता है नहीं नहीं आंटी जी, मैंने उनकी गर्लफ्रेंड्स को नहीं बुलाया इसीलिए वो थोड़े से नाराज है, मैं उनको बाद में देख लूंगा, कोई आप चिंता मत कीजिए। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा थोड़ी सैड होती है और माही से मिलती है। वहीं पर बधाई की रस्म शुरू हो जाती है। तो सब लोग सैड होते हैं और शाह परिवार की फैमिली सब लोग रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि माही तू अब जहाँ से चले जाएगी तो हम तेरे बिना कैसे रहेंगे। वहीं पर आर्यन बार बार उस पैकेट को देख रहा होता है जो उसने अपनी पॉकेट में डाला होता है और परेशान होता है, उसका उसी में ध्यान होता है। अनुपमा माही को समझाती है और कहती है कि सबको पता है फूल हमेशा डाल पर नहीं रहता, एक ना एक दिन उसे टूटकर मंदिर में जाना ही होता है। जब फूल डाली को छोड़ता है तो पूरी बगिया रोती है। वहीं पर माही रोती है और कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो वहीं पर अनुपमा कहती है कि अरे पागल छोकरी, अगर कान्हा जी ने सुन लिया तो तथास्तु कह दिया तो तू यहीं रह जाएगी, क्या तू यहाँ रहना चाहती है। तो माही कहती है नहीं नहीं मैं जाना चाहती हूँ। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं और माही सब लोगों से मिलती है। तो वो इशू को गले लगाती है और इशू कहती है कि मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। वहीं पर राजा कहता है कि जब भी तुम भाभी को मिस करोगी तो तुम उसे आ जाना मिलने। तो सब लोग राजा की ओर देखने लग जाते हैं। फिर माही अंश और परी को मिलती है और जो परी से हमेशा इसका झगड़ा होता था वो उसके बारे में माही सोच रही होती है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। वहीं पर राही और माही एक दूसरे से मिलती हैं और राही कहती है कि जब भी हम दोनों में झगड़ा होगा तो मैं अपनी बहन के कंधे पर सिर रखकर रो लूंगी, जब मेरा बहन से झगड़ा होगा तो मैं देवरानी के पास जाकर अपने मन की बातें कर लूंगी। तो सब लोग सुनते हैं और हंसने लग जाते हैं। अनुपमा कहती है कि कुछ रस्में और बाकी हैं और फिर मैं दूल्हा दुल्हन की नजरें उतारूंगी और मैं तुम्हारी वीडियो कॉल पर बा से बात भी करवाऊंगी। तो वहीं पर आर्यन बहुत परेशान होता है और बार बार उस पैकेट को हाथ लगाता है और उसका मन कर रहा होता है। बा कहती है कि जो भी करना है आप जल्दी से कीजिए, हमें भी घर जाकर कुछ रस्में करनी है। तो वहीं पर आर्यन कहता है कि एक मिनट मुझे अभी वॉशरूम जाना है। तो वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। तो वो शाह हाउस में एक रूम में चला जाता है और उस पैकेट को बाहर निकालता है और उसका मन करता है कि मैं ले लूं, मगर वो फिर अपने मन को समझाता है कि नहीं, मैं नहीं लूंगा। वहीं पर माही के पास अनुपमा खड़ी होती है और कहती है कि मैं तो भूल ही गई, तुझे माँ ने कहा था कि तुझे एक चीज देनी है, वो मैं लेकर आती हूँ। तो माही कहती है कि हाँ अनुमा। तो अनुमा अंदर जाती है और वहीं पर आर्यन परेशान होता है, जग में से पड़ा पानी पी रहा होता है और अपने ही मन से बातें कर रहा होता है। वहीं पर किंजल और राही माही से बाहर की रस्म करवाने लग जाती हैं और बापूजी पराग जी और बा के पास आते हैं और कहते हैं कि माही बिन माँ बाप की बच्ची है, अनुपमा ने उसे बेटी से भी बढ़कर उसको पाला है, तो प्लीज आप उसका ध्यान रखिएगा। तो बा कहती है कि हाँ हम तो उसे बेटी बनाकर रखेंगे, मगर आप अपनी बेटी को भी कहना कि वो बहू बनकर रहे, अनुपमा की बेटी की तरह न रहे। तो हम देखते हैं कि अनुपमा अंदर को जा रही होती है और वहीं पर आर्यन भी अपने आप से लड़ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं नहीं ये सब नहीं करूँगा, मगर फिर भी वो मजबूर होकर कर ही लेता है। तो अनुपमा अंदर जब पहुंचती है और आर्यन नीचे ही लेटा होता है और उसके हाथ में पैकेट होता है, अनुपमा जब देखती है तो उसके उड़ जाते हैं होश और वो पीछे पैर पीछे को जाती है और
अपने आप को कोसती है कि जी मैंने क्या कर दिया? अपनी बेटी की शादी किससे कर दीजिए तो नशा कर रहा है। और वहीं पर राघव आता है और अनुपमा से पूछता है कि अनुपमा जी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों घबराई हुई हैं? तो अनुपमा की आवाज़ लड़खड़ाती है और हाथ से इशारा अंदर को करती है और आर्यन, आर्यन करती है। तो जब राघव भी आर्यन को देखता है तो होश उड़ जाते हैं और आर्यन को देखते हैं कि वो लेटा हुआ होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है। अनुपमा अपनी बेटी के बारे में याद करती है और कहती है कि माही कहती थी अगर मेरी शादी आर्यन से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। तो अनुपमा सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या ही करूं अब। अनुपमा बहुत रोती है। तो वहीं पर जब राघव और अनुपमा बातें कर रहे होते हैं तो वहीं पर आर्यन उठकर आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ? आप घबराए क्यों हो? तो अनुपमा कहती है कि जीवा तू हमसे पूछ रहा है, तू पहले बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा था? तो वहीं पर बाहर हम देखते हैं कि सब लोग परेशान हो रहे होते हैं कि कहते हैं कि आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया? तो बा कहती है कि आर्यन ने सुबह से तला भुना और घी वाला खाना खाया है लगता है और उसका पेट खराब हो गया है। तो सब हंसने लग जाते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि आर्यन को अनुपमा आर्यन को पूछती है